मारते मारते भी एक पुलिस वाले ने मेरा पैर पकड़ा के दोनों और एक ने हाथ, जब लेडीज पुलिस ने मुझ पर डंडा बजाया। घर में तो पुलिस वाले वहीं तक ले गए बाबा साहब की जगह। मेरे चोट सारे दे में, पीछे कमर पे, यहाँ सब में। हाँ डंडा पंडा ऐसे छपरे कोई दे ही ना, लील पड़े से मोटे मोटे गोली। हमें तो लड़ाई के बारे में कुछ पता भी नहीं, हम तो अपने घर में ही है। तीनों की जगह की किवाड़ तोड़ कर नहीं आनू ही डंडा बजा दिया, और नू भी ना कही कर तोड़ भी दी पसली तो इन्हें डॉक्टर का भी दिखा दे, कोई जाने ले जा लेकर न दिए ना किसी ने। बाथरूम भी बाल करना घर में ही करा पन्नीन में, नू कह दी गोली मार देंगे अगर कोई घर से बाहर निकल गया तो आप घर पे आके। जय भीम साथियों, बहुजन सम्राट टीवी और राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति की टीम पहुंच चुकी है गालंद गांव में, जहां पर कि अभी 4 तारीख की रात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें कि महिलाओं को बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की गई। महिलाओं की आप बीती गालंद गांव की कहानी आप सुनिए, महिलाओं की जुबानी। तो अंकल जी, यहाँ पे हुआ क्या था 4 तारीख में जो घटना घटी है? हम उस टाइम पे जो है उसमें है बारात में, हम पे जो है पता पहुंचा है कि ऐसे ऐसे गोली चल गई है और हमारी तस्वीर है उसको जो तोड़ दिया है पुलिस ने, और उनके साथ में जो राजपूत हैं साथ, उनके जरिए से राजपूत ने बताती हैं, हमारे जो है बहू बेटी बता रही हैं कि इस तरीके से मुंह लपेट कर और हम पे जो मार बजाई है बहुत भारी, किवाड़ विवाड़ सब तोड़ दिए गए। तो हमने तो बारात में खाना भी नहीं खाया, क्यों हमें तो बहुत भारी पीड़ा हो गई। हमारे तो बच्चे कैसे कर रहे होंगे, हाहाकार मच रही रात की बात। मूर्ति तो पहले लगी हुई, पहले जो है कुछ दिन पहले लगी हुई मूर्ति तो पहले ही लगी। 4 तारीख में जो है पता नहीं कैसे जो है राजपूत ने जो है इस पे विवाद उठाया है बहुत भारी। जब ये बारात निकल गई है उसके बाद में जो कांड करा मूर्ति आप बता रहे हो पहले ही लगी हुई थी, कितने दिन पहले मूर्ति लगी थी? वो तो करीबन जो है 15-20 दिन की लगी हुई पहले। हाँ जी, गालंद गांव में अम्बेडकर भवन का 35 साल से कब्जा था हमारा। हाँ जी, ये हमारी जैनवन ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है, भूमिधर है ये गाँव में। और ये जैसे ये रात को एकदम 10-11 बजे आए पुलिस प्रशासन, उनके साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि वे सादा वर्दी में थे। एकदम आते ही उन्होंने एकदम जो है आक्रमण बोला है, और हमारे लोगों को भी एकदम जानकारी मिली तो अपनी जो उन्होंने थोड़ा विरोध करा तो एकदम सब पे पथराव और लाठी डंडे से वार करा। घर घर में जाकर सबकी महिलाओं की पिटाई करी है। कई महिलाओं को चोट आई है, गंभीर चोट है, और जो है पसली टूटी है। हाँ, महिला को घर में घुसकर मारा है, कुआड़ तोड़ी है और घसीट कर ले गए हैं महिला को भी, बाल पकड़ पकड़ के। उनकी टांगों में चोट है और भाव में टूटी है, छाती में जो फ्रैक्चर है पसलीन में। हाँ जी। क्या आप जो जिस तरीके से पुलिस का मुकदमा लिखा हुआ है जी, आपने बताया कि पथराव हुआ, गलबा हुआ, आपने कहा कि हमने अपने बचाव में ये सब किया। हाँ, क्या जब आपकी चोट आई है, महिलाओं की जो चोट आई है, क्या उनका किसी ने आप सबने मेडिकल कराने की कोशिश की? हाँ जी, मेडिकल कराने की कोशिश की, लेकिन अब सब आदमी भयभीत बने हुए यहाँ सब समाज पूरा। आप एसएसपी साहब के पास गए थे? हाँ, गए, वहाँ पे गए। आपने एप्लीकेशन दी मेडिकल? हाँ जी, मेडिकल एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ हम कोई आश्वासन ये दिया तो भाई 10 दिन में तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं एक इस गांव से कितने युवा जेल में गए? यहाँ फिलहाल जी 11 आदमी हैं और कुछ 2-4 बच्चे छोड़ दिए गए, 5-10, बाकी 37 नामजद हैं और बाकी 107 हैं अज्ञात में हैं। अज्ञात में 107 हैं। हाँ, नहीं, उसी में मिला के सब 35 लोगों का नाम हाँ खुला हुआ है। खुला हुआ। इस समय गांव में जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई किसी तरीके का दबाव या किसी तरीके की धमकी है? नहीं, उनको हमारे को धमकी नहीं है उनकी तरफ से, लेकिन ऐसे जो ठाकुर समाज के वे यही बल बना रहे हैं, वे उनकी मदद लेकर आए पुलिस प्रशासन। गाँव जो ठाकुर समाज के हैं उनकी मदद लेकर आए पुलिस प्रशासन यहाँ। हाँ, पुलिस के साथ। हाँ, सबसे पहले उन्होंने जो है लाठीचार्ज करा जो सादा वर्दी में थे।
हाँ 45। हाँ गाड़ी भी नहीं तोड़ी है। हमारे समाज में कोई ना ईंट कोई फंसा हुआ। की जो महिलाएं थी वो यहाँ की जो महिलाएं थी और वो अपने बाबा साहब की जगह थी, और सिर्फ किसी की नाती ना सरकारी नाती कोई अपना ही घर था वो। फिर भी और हम अपने घर में ही बाबा साहब की तस्वीर लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि इसमें कोई तस्वीर नहीं। पुलिस वाले आए थे परमिशन लेकर, हम परमिशन लेके क्यों जाए? अपने घर में ही तस्वीर लगा रहे तो हम क्यों लेके जाए? वो भी तो परमिशन लेके आए थे क्या? वो आते तो ये भी तुम कुछ करते। महिला पे हमला कर गया था, कहा ठाकुर के लड़कों ने तोड़ी थी, उनके साथ से मिले हुए थे वो, और हम पे ही हमला कर गया था। औरतों की चोट मारी गई थी। हम उन्हें पहचानते नहीं, ढाटा बांध रखा था उन्होंने। 40 एक लोग थे, पुलिस वालों के साथ मिले हुए थे। परमिशन ठाकुरों के लोगों ने देते, शादी वर्दी में पुलिस वाले आए थे। तो एक ना हाथ पाँव पकड़े और एक ना पैर पकड़े और उसको खचेड़ के हाँ महिला के घर में खींच के बेड पे उतार कर लाए और बाबा साहब की जगह में उन्होंने मारा है। फिर लेडीज को उसने मारा है, दोनों पकड़ कर लाए में गुंडे जो पुलिस वाले। फिर हम मारो उसको पसली वसली तोड़ दें। तो ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे बारात भी गई हुई थी। हाँ बारात गई हुई नहीं, जेंट्स नहीं हमारा कोई भी। उन्होंने मौका देखा कि यहाँ से बारात जा रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है। आज इन पे महिला पे हमला कर दो। जब हमारी तस्वीर को तोड़ने लगे तो हम गेट पर न्यू खड़े हो गए, हम नहीं तोड़ने देंगे इसे। जब उन्होंने देंगे से कहते हटो है सा, हाथ पकड़ पकड़ के हटो है सा, हम नहीं हटे। तो फिर एक बोलने लगी दूसरी, उससे कहते चल गाड़ी में को, तू गाड़ी में बैठ। हम कहते हम गाड़ी में तो इसको बैठा रहा, सबको बैठा, सब चल रहे हैं। फिर नुका नहीं, फिर जो जनानी बैठी हैं कुछ खड़े तो ना डंडा लेकर नुका रहे जाओ अपने अपने घर को जाओ। हम क्यों चले? हम तस्वीर तोड़ना था, हम हमारी मूर्ति हाथ जब हमने धर दी तो धरी दी। अब हाँ महिलाओं का चोट आई है, पसली टूट रही है, पट्टी हो रही है, लील पड़ रहे हैं खूब, दिखाई अभिषेक के वहाँ जाकर टांगों पर लील पड़ रहे हैं खूब। जब उन्होंने नुके कि हम सारे शरीर को दिखावे, अब बताओ ऐसा का गुंडे भेजे, ऐसा हमारे साथ होएगी गरीब उर्बन के साथ, तो हमारा क्या होएगा? अब आगे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हो? कि हमारे मुँह हम कहना चाहते कि हमारे बाबा साहब की तस्वीर हमारी जगह में रखवाए, और हम कुछ न कहना चाहते। जो हमारे जो मुजरिम बिना गुनहगारों पकड़े गए तो उन्हें छुटाओ। पुलिस वाली गाड़ी किसी ने तोड़ी और ठाकुरों के साथ तोड़ी थी, और पुलिस वाले ने तुड़वाई थी अपना आप ही, और कुछ नहीं थी। हाँ जी, मूर्ति लगाई जाए। जब सकेर दिया सारा दगड़ा, क्यों सकेरा? जैसे वे ईंट बरसाई है तुमने और तुम्हारी गाड़ी टूटी तो उन्हें नुई पड़े रहते, उसकी नुई वीडियो बनती। तुमने झाड़ू लेकर हमारे घरों में से सकेरी की सुबह सुबह। आज जो तुम्हारी गलती ना होती तो तुम सकेरते नहीं है। उन्होंने सकेरा, पुलिस वाले ने, और क्या? जब हमने ना सकेरा तो तुमने क्यों सकेरा? धर्मेश तोमर आया और पुलिस साथ में ही कप्तान साहब है, उन्होंने कही कि इनके जो हाथ जोड़ो और नहीं तो तुम्हें जो है एक को हम छोड़ेंगे नहीं, सब जो है वहाँ ले जाएंगे पुलिस में और तुम्हें वहीं जो है काटेंगे, घर में काटेंगे। विधायक जो है साथ में थे, तोमर साहब, धर्मेश, हाँ जी। साथियों, ये वही महिलाएं हैं और महिलाएं घरों पर हैं जिनकी पीट पीट कर पसलियां तोड़ दी गई और अन्य जगह पर भी चोट लगी हुई है। क्या हुआ था उस रात को? हम अपने घर में थे, गेट बंदे हमारे, किवाड़ तोड़ के 10-12 पुलिस वाले घर में घुस गए और घूंसा मार दे पसली में। गैला गैल पसली टूट के घर में से मेरी बहन के घर वाले इनको उठा कर लेकर जा रहे, हम पकड़ रहे तो ऐसे ही घूंसा बजाए, डंडा बजाए, सगली कमर पे, सगली टांगन पे लील पड़ रहे हमारे इन पे। और हम तो वहीं गिर गए बेहोश हो कर, नहीं बाहर ले जा खचेड़ खचेड़ कर मारे पुलिस वाले ने। और मेरी तब पुलिस वाले ने तोड़ी पसली भी। कितने पुलिस वाले थे? कम 20 योन पुलिस वाले और लेडीज पुलिस पीछे है, और हमारे तो पुलिस वाले ने पीटे। हम तो हाँ जेंट्स पुलिस वाले नहीं रहे। हाँ
सादा वर्दी में सादा वर्दी पहले से ही है। एक तो पहले से पुलिस वाले इनके साथ भी है। वे पहले बड़े जब तक पुलिस फोर्स भी नहीं है ज्यादा वाली उनके साथ भी थे। वे जो फिर दोबारा भी घर में घुस के उन्होंने बजाया। मतलब वो पहले 3 लड़का बड़े घर में, मतलब सादा वर्दी, मतलब वैसे नहीं सादा वर्दी में आकर फिर जो मतलब मेरे घर वाले जब भी ऑटो चला के आए बस मंदिर में चाबी बाकी रखी है उन्होंने। अब इतने पे ही उन्हें खींच कर ले आए भारत तक। जब उन्होंने वो छोड़ दिए, मैं कि इनकी क्या गलती है, तो अभी आए। मैं जब भी ड्यूटी से आके मैं भी जब खड़ी हुई हूँ वहाँ पे, और वहाँ से आके नहीं फिर वे उन्होंने पकड़ कर ले जा रहे तो हमने वे रोक ली। जब तो उन्होंने कुछ नहीं कही, फिर जब वो पुलिस फोर्स आ गई उनके साथ वे आए घर में सारे के सारे। जब बजाया उन्होंने घर में, हम सारे खड़े, पहले बच्चन पे लठ बजाया उन्होंने पे, जब हम बच्चे ने पकड़े तो तब हम पे बजाया उन्होंने। बजाते बजाते गिरते वहां तक लगे, मुझे पुलिया तक ले गए। मारते मारते भी एक पुलिस वाले ने मेरा पैर पकड़ा के दोनों और एक ने हाथ, जब लेडीज पुलिस ने मुझ पर डंडा बजाया। घर में तो पुलिस वाले वहीं तक ले गए। बाबा साहब की जगह मेरे चोट सारे देह में, पीछे कमर पे, यहाँ सब में। हाँ डंडा पंडा ऐसे छपरे कोई दे ना, लील पड़े से मोटे मोटे गोलियां ऐसे हो रहे नहीं। बैठा भी नहीं जा रहा, कतई ना बैठा जा रहा। एक कमर पे भी, पूरी कमर पे भी। तो आपने फिर इसकी थाने में तहरीर दी? सबसे पहले हमारा घर ही पड़ा है। हमारे घर पे हमारे घर ही घुस गए सगले पुलिस वाले। सगले ने नुई बजाए बेदर्द होकर। हमारे तनक तनक से बालक है, उन पे भी डंडा बजा रहे, सोते उन पे भी। हमें तो लड़ाई के बारे में कुछ पता भी नहीं। हम तो अपने घर में ही हैं। और तीनों की जगह की किवाड़ तोड़ कर नहीं आनू ही डंडा बजा दिया। नू भी ना कही कर तोड़ भी दी पसली तो इन्हें डॉक्टर का भी दिखा दे। कोई जाने ले जा लेकर न दिए ना किसी ने। बाथरूम भी बाल करना घर में ही करा पन्नीन में। नू कह दी गोली मार देंगे अगर कोई घर से बाहर निकल गया तो आप घर पे अकेली थी? हाँ हमारे घर पे था, ले गए अलग अलग घर वाले ने। घर पे मतलब इसकी जब टूट गई, मैंने कि इसे ले जान दो, नो घर से बाहर निकलोगे तो मार देंगे। तुम्हें घर से बाहर निकले तो फिर पूरी रात यहाँ पे न सोया गया न बैठा गया। तो यूं नहीं पकड़ कर पूरी रात नहीं बैठ रही। इसे भी ले जाने नहीं दिया डॉक्टर के उस वक्त। दवाई कहाँ से ले गए? सुबह 5 बजे वहीं पे लेके गए हम तो। फिर सुबह 5 बजे लेके गए हैं इसे, जब दिन से निकल आया, जब इसके पट्टी करवा के लाए हैं सुबह के टाइम। हमारे तो घर कोई करने वाला ना धरने वाला। हमारे तो बाल कन के भी बेरिया बिरान हुए डोले हैं सगले। 1 महीने सारे मूर्ति लगी थी हमारी बाबा साहब की। वो हम सब लेडीजों ने मिलकर मूर्ति लगा रखी थी, ठीक है। उसके बाद हमारी मूर्ति को 1 महीना हो गया था। उसके बाद पहले तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जब तक वो मूर्ति लगी थी। जब राजपूतों को पता पड़ा कि मूर्ति लगी है तो उसी दिन में पुलिस को खबर कर दी थी। तो दिन में तो पुलिस आई नहीं थी, ना कोई चक्कर मारा, ना कोई बंदा नहीं दिखा था। उसके बाद शाम को 7:30 बजे पुलिस आना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो वहाँ तो जेंट्स तक कोई किसी का मतलब नहीं था। लेडीजों ने मूर्ति लगाई थी तो वो लेडीज ही वहाँ पे खड़ी थी सब। तो लेडीज इस खिलाफ थी कि हमारे बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मूर्ति इसलिए नहीं लगाई जाए कि जो देवी देवता उनको जो चमार पहले थे जैसे दबते आए थे वैसे वो दबा के हम रखे उन्हें। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने बाबा साहब के अलावा वहाँ किसी और देवी देवता को पूजे। हम अपने बाबा साहब का मान सम्मान पूरा करते हैं। इसलिए हम जो आज बोलने का मौका दिया है वो हमारे बाबा साहब, सिर्फ बाबा साहब ने ही दिया है। इसलिए हम उनके ही जो संविधान में उन्होंने लिखा है हम उसी पे चलना चाहते हैं। दूसरी बात ये, जब पुलिस वाले शाम को आ गए थे गेट पे तो जनानियों ने वहाँ से गेट पे से उनको मतलब आने नहीं दिया था पुलिस वालों को। तब जब ज़्यादा करने लग गए तो पुलिस आती रही, गाड़ी पे गाड़ी आती रही। तो लेडीज़ों को धक्का मार के दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद जो कुछ सिंपल वर्दियों में थे वो थोड़ा उन्होंने बदतमीजी की कि एक जनानी के लात भी मारी थी और सीने पे हाथ भी रखा था। तो वो जिसने उसको मारा था उन जनानियों को गुस्सा आ गया तो वो उसको वहाँ से धमकाती रही, दूर तक उसको ले गई। उसके आगे ये नहीं पता उसका सिर फूटा था
ये उसको चोट लगी थी, पर ये था जिसने उसको बदतमीजी छेड़े थे लेडीज को, उन्होंने वहाँ से वो हटा दिया था। उसके बाद जो लेडीज थी पुलिस वालों ने धक्के मार मार के उनको हटा दिया। उसके बाद हटाने के बाद फिर बहुत काफ़ी पुलिस आ गई। उन्होंने पीछे से जब सबले गेट पे खड़े हो गए थे तो उसके बाद पुलिस वालों ने पीछे से मतलब आगे खड़े थे, उसके जस्ट पीछे हट के एक का बाहर का ताला तोड़ा था, एक अंदर की साइड भी लग रहा था, वो काफ़ी मोटा ताला था, तो वो ताला तोड़ा, अंदर से काटा गया और बाहर से तोड़ा गया। तो फिर पुलिस वाले सब अंदर बढ़ गए थे। फिर लेडीज़ों को गुस्सा आ गया कि उन्होंने हमारे बाबा साहब का ताला क्यों तोड़ा भवन का। उसके बाद जब उन्होंने ताला तोड़ के अंदर घुस गए, जब जो हमारे जो लेडीज थी, जो जेंट्स थे खड़े थे हमारे आसपास जो मंडरा रहे थे, जब उनको देखा कि लाठ, और फिर उसके बाद फिर मतलब जब ज़्यादा लड़ाई होने लगी तो फायरिंग भी हुई थी। फायरिंग 3 हुई थी। किसने की थी फायरिंग? ये पुलिस वालों ने फायरिंग की थी। ऊपर आसमान में या किसी पर? नहीं, सामने से जो मंदिर जब अंदर पुलिस वाले हमारे अम्बेडकर भवन में थे तो अंदर से सामने की फायरिंग हो रही थी, अंदर से बाहर के लिए, गेट से बाहर के लिए फायरिंग। गोली चलाई गई थी, ललित के ऊपर चलाई गई थी और भी भाग रहे थे हम लोग, क्यों तोड़ रहे। जब एकदम गोली चलाई तो सबने बचाव लेके अपने भागेंगे तिंगे को, और पीछे से फिर ईंट आई थी। जब ईंट बनाने उन्होंने राजपूतों ने वो करा था हमला। उसमें जाटब तो थे नहीं, जाटब कोई ना था जी। अपना आप ही उन्होंने गाड़ी तोड़ी है, वे मंगाई बिल्डोजर, उन्होंने अपना आप ही खुद गाड़ी तोड़ी है। हम हाँ जी, बिल्डोजर से गाड़ी तोड़ी उन्होंने। ये पुलिस वाले हमारे मोड़े पे खड़े जो कोई वीडियो न बनावे, खुद नहीं तोड़ी उन्होंने गाड़ी। किसी चमार का कोई बच्चा ना था, सारी लेडीज थी हम, ऐसा और कोई ना था। ना फायरिंग हुई, मतलब ना ईंट बरसी चमारों ना कुछ ना हुआ। उस टाइम पे सब बारात में गए थे, कोई भी जेंट्स ना था। जो जाट उसके साथ दे रहा, वही करवा रहा। उमेश की भी तोड़ दिया, विधायक जो करवा रहा, राजपूत का साथ दे रहा हूँ। धर्मेश, हाँ धर्मेश तोमर दे रहे। हमारे घर में एक गाड़ी तोड़ी है, हमारे घर में गली में खड़ी थी हमारी मोटरसाइकिल, वो भी तोड़ी है गाड़ी हमारी। और जब भैया तोड़ कर जब चलेगी बट बजाई, पुलिस ने हाँ बट बजाई पुलिस में, मतलब बट बजाई गाड़ी में जो टूटी है। देखो गेट देखियो, तुम झूठ बोल रहे हो तो गेट देखियो। गाड़ी मतलब लाती तो टूटा नहीं था, फिर जो बंदूक की बटती पीछे से वे तोड़ के तब अंदर गेट में बढ़ रहे थे। जहाँ बीमारी ने बट से मारना।